देखो जी, कंगना जी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं जी। और वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है उनको पता ही नहीं वो भारतीय हैं। देखो जी, हमारे गांव में एक कहावत है, हड़ और हुक्का चलते अच्छे लगे हैं भाई। अच्छा। जब हमारे यहाँ किसान 11 महीने 13 महीने तक यहाँ धरने बैठे थे, हम्म। तब ना तो हमारे हुक्के चल रहे थे ना हमारे हड़ चल रहे थे। हम्म। और वो हमारे लिए शर्म की बात है। तो किसानों ने तो फैसला बहुत पहले ही कर लिया। ये तो मौका था कब वोट हो और कब निपटाए मोदी को। अच्छा। हाँ, किसान तो ना है, हम है किसान के बेटे। हमें पता ट्रैक्टर का हो, ट्रॉली का हो, हड़ का हो, कितनी बीघे में कितनी खाद लगे, कितनो बीज लगे, कितनी फसल तैयार हो, कितनो पानी देना है। और वहाँ का पता हो, जबरदस्ती ढोंग रहे थे वो तो। कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, उल्टी बढ़ी है वो चीजें। हाँ। कम से कम उनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि जो किसान अन्न पैदा करके जो वो रोटी खा रही हैं वो किसी ने उगाया है धरती में, उसके लिए उठपटांग टिप्पणी करना उल्टी सीधी बात। मोदी जी आज से नहीं कई सालों से झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने गुजरात को बेवकूफ बनाया, अब वो 10 साल से देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 400 बार हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। मेरे सिंह सैनी जी ने, खट्टर जी ने हरियाणा का बंटाधार कर दिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। 5 अक्टूबर को चुनाव है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वहीं राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जगह बनाने में जुटी हुई है। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है युवा। युवा की क्या सोच है, क्या हरियाणा में इस बार क्या होगा, क्या युवा बीजेपी को पसंद कर रहा है या बदलाव चाहता है? सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, हरियाणा चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, मोदी जी ने और नायाब सिंह सैनी जी ने और खट्टर जी ने हरियाणा का बंटाधार कर दिया। हरियाणा में कुछ नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से वहाँ खेल प्रतिभाएं थी, वहाँ के लोगों में खेतों के किसानी थी, खेतीबाड़ी थी, उन चीज़ों से किसान आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हताशा करने वाली रही बीजेपी की। तो इस बार हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। मेरे को लगता है 25 सीटों पे सिमट जाएगी। इससे ज़्यादा की तो उम्मीद ही नहीं है हरियाणा में इस बार। लेकिन बीजेपी ने 20 गारंटी निकाली है, कांग्रेस ने 7 गारंटी। विश्वास किस पे करेंगे? देखिए जी, गारंटी झूठी 100 में भी निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल सकते हो। आप खरा कितने पे उतरते हो मायने ये रखता है। तो मोदी जी की गारंटी खरी नहीं उतरती? मोदी जी को 10 साल हो गए, देखते हो आज तक तो कोई उतरी नहीं है। मन की बात एक जरूर आती है टाइम टाइम पे, और कुछ नहीं होता सब मन की टाइम। बात में जन की बात नहीं होती क्या? जन की बात होती तो मन की बात करने की जरूरत थोड़ी ना होती, चिल्ला चिल्ला के बोलना थोड़ी पड़ता है भाई मैं सही हूँ मैं गलत हूँ। जो अपनी बात होती है वो काम करके दिखाओ ना, बोल के क्यों दिखा रहे हो आप। अच्छा, हरियाणा में इस बार माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि लगातार मोदी जी वहां रैलियां कुरुक्षेत्र से, और ये कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया इसलिए हम कमबैक करेंगे। देखो जी, मोदी जी आज से नहीं कई सालों से झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने गुजरात को बेवकूफ बनाया, अब वो 10 साल से देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 400 पार, 300 पार, फलाना पार, ढिकाना पार, थोड़ी सी कसर रह गई, वरना यहाँ भी जमानत जब्ती में थी। और बाकी रही बात हरियाणा की, कोई काम नहीं करवाया कोई मुख्यमंत्री। कौन सा नया काम करवाया, आप एक काम गिनवा दो। कौन सा एक नया कोई स्टेडियम खोला, कौन सा कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला, कौन सा कोई नया काम करवाया, कौन सी खेल प्रतिभाओं को उन्होंने किया, जो खिलाड़ियों ने इतने दिनों तक यहाँ अपने जनपद पे धरना दिया। जो शर्मनाक घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं जिनका एक अलग रुतबा है, एक अपना अलग दर्जा है, उन लोग सड़कों पे बैठ रहे हैं महीने महीने भर। तो सरकार में बच्चा क्या है? ये तो शर्मनाक बात है। घर की बात घर में निपटा लेनी चाहिए थी। यहाँ दिल्ली आके धरना देने की नौबत नहीं आती अगर सरकार में काबिलियत होती। लेकिन आरोप ये लगता है विनेश फोगाट पे कि उनका कुछ ना कुछ प्लान था कांग्रेस में आने के लिए, इसने आंदोलन किया था। देखिए जी, हर कोई ना कोई परेशान होके कहीं जाता है। मैं अगर परेशान होता हूँ, मेरे पे कोई अत्याचार होता है तो मैं शासन और प्रशासन के पास जाता हूँ, कोई ऐसे ही नहीं जाता। तो उसको इस तरीके से इस घोर उस निकलने के बाद, षड्यंत्र से निकलने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं, मेरे जैसी हजारों महिलाएं हैं, मेरे जैसे हजारों खिलाड़ी हैं जिन प्रताड़ितों से गुजर रही है। संजय सिंह जैसे के टाइम तो ये कहते हैं ना कि हम मंच साझा नहीं करेंगे, फिर राजनीति में कदम उतार लेते हैं, ये किस तरीके से? देखिए, उस टाइम वो अपने खिलाड़ी पद पे थी, अब वो उनका खुद का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राजनीति में आना चाहती हैं। उसको ना तो मैं एक्सेप्ट कर सकता ना आप कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दल भी बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, जैसी जैसी उनकी विचारधारा होती है, लोगों के तरफ उनका झुकाव होता जाता है, वो उधर चले जाते हैं। अच्छा, हरियाणा के किसान क्या सोच रहे हैं? आप युवा हैं, क्या लग रहा है किसान इस बार बीजेपी भरोसा करेंगे या बदलाव सोच रहे हैं? देखो जी, हमारे गांव में एक कहावत है,
हल और हुक्का चलते अच्छे लगे हैं भाई। अच्छा। जब हमारे यहाँ किसान 11 महीने 13 महीने तक यहाँ धरने बैठे थे, तब ना तो हमारे हुक्के चल रहे थे ना हमारे हल चल रहे थे, और वो हमारे लिए शर्म की बात है। तो किसानों ने तो फैसला बहुत पहले ही कर लिया। ये तो मौका था कब वोट और कब निपटाए मोदी को। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी क्यों बार बार ये कह रहे हैं आएंगे तो हम ही आएंगे? अरे मोदी जी कह रहे हैं पेटियों में धांधली कर लो, आ जाओगे भाई। अच्छा। ऐसे आके दिखा लो, हम्म, हम मानेंगे। ऐसे आके दिखा लो, जनता का मत जीत के दिखाओ। आप जाके दिखाओ जनता में, मत रखो इतना प्रशासन। घोर विरोध हो रहा है मोदी का, आप जन जन से जाके पूछ लीजिए हरियाणा में कहीं पे भी। अच्छा, वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनावत किसानों को लेकर बयान देती हैं, फिर वो माफी मांग लेती है। क्या लग रहा है बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है माफी मांगना? देखो जी, कंगना जी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जी। और वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है उनको पता ही नहीं वो भारतीय हैं। अच्छा। कम से कम उनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि जो किसान अन्न पैदा करके जो वो रोटी खा रही हैं, वो किसी ने उगाया है धरती में। उसके लिए उठपटांग टिप्पणी करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, ये शर्मनाक चीज है। शर्म आनी चाहिए। जो अपना पेट भर रहा है, जो अपने लिए अन्नदाता है, उसके लिए अपनी गरिमा होनी चाहिए। उसके लिए तो अपन हमारे गांव में रोटी खाते टाइम माथे लगाओ रोटी पहली। तो ये तो मान सम्मान की चीज है, वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी लेकिन है। वो वहीं कहती है इंटरव्यू में किसान तो मैं भी हूँ ना। नहीं, जो मैं किसान है, हाँ काहे किसान है, कौन सी किसान कर हाँ, ली उसने? जैसे किसान मैंने मेरे तो आज तक तो फावड़ा चलाता देखा ना हुआ है, और मेकअप सी करती रहे सारा दिन। अच्छा। हाँ, हमने तो देखो ना कोई फावड़ा चलाता हुआ है। आपने देखो है कभी? आपने देखो है कभी? इंटरव्यू में कहते हैं मैं किसान की बेटी हूँ। अरे ऐसा कुछ ना हो, ये किसान की बेटी हूँ। अरे किसान की बेटी किसान तो ना है, हम है किसान के बेटे। हमें पता ट्रैक्टर का हो, ट्रॉली का हो, हड़ का हो, कितनी बीघे में कितनी खाद लगे, कितनो बीज लगे, कितनी फसल तैयार हो, कितनो पानी देना है, वहाँ का पता हो। जबरदस्ती ढोंग रहे थे वो तो। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस का आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस में खुद फूट पड़ रही है मुख्यमंत्री को लेकर? देखो जी, ऐसा कोई फूट फूट का मामला ना है। देखो, दीपक हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। कुमारी शैलजा जी ने चुनाव नहीं लड़ा। भूपेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो पार्टी फैसला करेगी वही सीएम दावेदार लेकिन होगा। कुमारी शैलजा ये भी कहती है ना कि मुख्यमंत्री की दावेदार तो मैं भी हूँ, दलित बेटी को भी मिलना चाहिए मुख्यमंत्री का बिल्कुल है दावेदार, हम्म। बिल्कुल है दावेदार। पार्टी जिस तरफ मत करेगी वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो शैलजा जी हो चाहे वो दीपेंद्र जी हो। मनमुटाव तो नजर आ रहा ना पार्टी के अंदर? नहीं, इतना सब में मेरे मेरे और मेरे पिताजी में मन मुटाव हो जाता है तो बहुत छोटी बात है जी। ये तो सारी चीजें चलती रहती। मैं कहूँ पापा धोड़ी गाड़ी लाऊं, पापा कहूँ काले लाएंगे भाई। अच्छा। इतना मन मुटाव सब में चलता है। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार जनता हराएगी, लेकिन कांग्रेस में क्या खासियत है कि जनता विश्वास करेगी? देखिए जी, माना कांग्रेस ने भलो ना करो, पर कम से कम बुरो तो ना करो। अच्छा। जिस तरीके से किसान धरने बैठे हैं, खिलाड़ी धरने बैठे हैं, अपना काम काज छोड़ के जुमलेबाजी सुन रहे हैं लोग, कम से कम कांग्रेस ने कुछ तो दिशा दी है। तो 70 सालों में एमएसपी तो किसान को नहीं मिली ना कांग्रेस के राज में? देखिए जी, कुछ कमियां हैं पार्टी में, लेकिन वो धीरे धीरे वो लोग सुधार करेंगे। कमी के साथ जुड़ना चाहेंगे आप फिर से? नहीं, कमी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, कमी को सुधारना चाहेंगे। इनके साथ 10 साल जुड़ के देख लिए, कुछ नहीं बदला, तो हम एक बार इनको वापस मौका देना चाहते हैं, देखिए कुछ बदलाव की ओर बढ़े तो। अच्छा, युवा क्या सोच रहा है, हरियाणा का युवा क्या सोच रहा है कि युवाओं के लिए क्या दिक्कतें हो रही हैं बीजेपी के राज में, और कांग्रेस अगर आती तो क्या सहूलियत करेगी? देखिए जी, युवाओं की हालत तो पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा नशे की लत है। और आज का युवा इस तरीके से, जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बहुत लंबे टाइम से अग्रसर है। 10 साल हो गए लोग, ना प्रशासन कुछ कर पा रहा, ना ये ड्रग्स माफियाओं को रोक लग पा रही। आए दिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं नशे के चलते हुए। तो युवा कहीं ना कहीं भटका हुआ है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं को खेल के लिए जगह नहीं मिल रही है जगह, उनको असली सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया जा रहा है। इसलिए युवा बिल्कुल ही बौखाल मचा हुआ है कि उनका भविष्य होगा क्या। जैसे मैं भी हूँ, मेरे को पता है कोई भर्ती नहीं आ रही, किसकी तैयारी करे, क्या करे आदमी। चलिए, आप बताइए जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में क्या सोच रहे हैं? देखिए, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बहुत जोरों शोरों से बढ़ने के लिए तैयार है और बढ़ने जा रही है, और हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस का सीएम बने। युवाओं की जो आवाज़ जो सुनती है जो पार्टी, वो हमारे लिए कांग्रेस सरकार है। और बीजेपी के राज में गुंडागर्दी, रेप, काफ़ी गुंडागर्दी हो रही है, युवाओं को सही रास्ता मिल नहीं पा रहा।
लेकिन इसी के मोदी जी चलते लगातार ये कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है देश में विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, भ्रष्टाचार खत्म कोई हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, उल्टी बढ़ी है वो चीजें। हम्म। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन वहाँ के युवा ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो नारा क्या फेल लग रहा है? हाँ जरूर वो फेल लग रहा है नारा। हम्म। हम धरातल पर रहकर अभी हरियाणा में ही रुके हुए हैं, वहीं वहीं चुनाव प्रचार में खूब रैलियां निकाल रहे हैं और काफ़ी सारा देख रहे हैं। उस हिसाब से ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ने जा रही है और हम यही चाहेंगे और यही हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस सरकार को कि कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री बने जी। और हमारी पार्टी बहुत आगे जाए, तरक्की करे। जय चलिए देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से हमारे साथ युवा जुड़े थे, इनका साफ साफ कहना है कि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हरियाणा की जनता ये जान चुकी है कि 10 सालों में जो भाजपा अपने नारे लेकर आई थी वो विकास की ओर नहीं जा रहे थे। लेकिन देखना यह कि कांग्रेस अगर हरियाणा में आती है तो क्या जनता के लिए कोई सहूलियत करेगी या नहीं करेगी। मैं पूनम और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।